पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान से केजरीवाल, अखिलेश और कुछ विपक्षी ऐसे जल रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि मोदी ने तिरंगा नहीं, बीजेपी का झंडा लगाने का अभियान चला दिया हो। देश में रहकर देश हित की बात करने वाले वामपंथी दलों से लेकर कई विपक्षी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं लगाया तिरंगा डीपी। आरएसएस के तिरंगा डीपी न लगाने पर शुरू में पानी पी पी कर चिल्लाने वाले केजरीवाल, अखिलेश और मायावती कहां चली गई देशभक्ति दिखाने। देश की आजादी में बीजेपी को लेकर विपक्षियों के अंदर ऐसी जलन मची है कि 24 का चुनाव सोचकर अभी से माथे पे पसीना आने लगा। जी, देश अपनी आजादी का 75वां साल सेलिब्रेट कर रहा है। इस आजादी को खास बनाने के लिए पीएम मोदी ने पूरे देश में एक अभियान चलाया है जिसका नाम है हर घर तिरंगा अभियान। मोदी के इस अभियान का पूरे देश में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। युवा से लेकर बुजुर्ग और बुजुर्ग से लेकर महिला तबके के हर एक वर्ग के अंदर देश के प्रति दीवानगी और तिरंगे की शान घरों, दुकानों, सड़कों और गाड़ियों तक नजर आ रही है। वहीं देश में बैठे कुछ ऐसे नेता लोग भी हैं जो मंच पर और आम जनता के बीच रहते हुए बड़े बड़े देशभक्ति वाले भाषण देते हैं, लेकिन देश हित में काम करने की जब बात आती है तो भैया वो कन्नी काट के बाहर निकल जाते हैं। इस तिरंगा यात्रा को लेकर के और आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए जहां पूरा देश तैयार है, तो वहीं देश की आजादी के मौके पर भी भारत की केंद्र सरकार का साथ कोई भी विपक्षी दल नहीं दे रहा है। तिरंगा अभियान को लेकर भी राजनीति की जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को तो इस तिरंगा यात्रा को लेकर ऐसी जलन मच रही है मानो वो इस देश में नहीं रहते हो, और बातों ही बातों में बोलते हुए कुछ दिन पहले एक ऐसा बयान दे दिया जिससे लोगों के अंदर गुस्सा अपने आप आ गया। उनका कहना था कि तिरंगा यात्रा ये गंगा यात्रा में ना बदल जाए। वहीं हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भी जब आरएसएस और उनके नेताओं ने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे वाली डीपी नहीं लगाई थी तो इस पर विवाद खड़ा हो गया था। संघ ने इसे बेवजह का विवाद बताया था और इस प्रकरण के बाद आरएसएस संगठन के साथ साथ इसके प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसाबोले, अरुण कुमार, डॉक्टर मनमोहन वैद, सुनील अंबेकर सहित अन्य नेताओं ने भी अपनी डीपी तिरंगे के रंग में रंग लिया था। जिन राजनीतिक दलों और संगठनों ने आरएसएस पर तिरंगे का सम्मान न करने का आरोप लगाया था, आज वो खुद अब तक अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगे की डीपी नहीं लगा पाए हैं। इसमें राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हर बार भाजपा से मुकाबला करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी भी शामिल है। वहीं इसके अलावा कई राजनीतिक दल भी शामिल हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जो हमेशा बात बात पर मोदी और बीजेपी को घेरते हैं, वो साहब खुद अपनी डीपी पर तिरंगा नहीं लगा पाए और अपने भाषणों में पूरे दिल्ली में वोटिंग के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च कर लोगों को हर घर तिरंगा अभियान का ज्ञान देते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी जगहों पर होर्डिंग भी नजर आ रही है। यही नहीं, केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के मुख्य ट्विटर हैंडल पर भी डीपी तिरंगा नजर नहीं आ रहा, बल्कि पार्टी के कवर पेज पर भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर के चित्रों के बीच पार्टी का चुनाव चिन्ह सिर्फ झाड़ू नजर आ रहा है। हालांकि पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की डीपी पर उनका एक चित्र लगा हुआ है जिसके पीछे एक इमारत पर तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन कुछ नेताओं ने केजरीवाल की देशभक्ति और आपकी लाज बचा रखी है, जिनमें आप सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह शामिल हैं। इनकी डीपी पर तिरंगा लगा हुआ है। वहीं इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के ट्विटर हैंडल पर भी अरविंद केजरीवाल का चित्र लगा हुआ है, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल पर भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ तिरंगा भी गायब है। वहीं भगवंत मान की बात की जाए तो डीपी पर उन्होंने केवल अपनी तस्वीर लगा रखी है। पार्टी की पंजाब इकाई के अलावा उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश की इकाइयों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी तिरंगा गायब है। वहीं आरएसएस की आलोचना करने वालों में वामपंथी विचारधारा के दल सबसे आगे रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की डीपी कवर पेज पर तिरंगा लगाने की बात आई तो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भी तिरंगा गायब नजर आ रहा है। इसी तरह सीपीआई-एमएल, लिबरेशन पार्टी, वामपंथी छात्र संगठन एआईएसएफ जैसे तमाम संगठन के कवर पेज पर तिरंगे की डीपी नजर नहीं आ रही है। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआई नेता पिनराई विजयन ने अपने ट्विटर प्रोफाइल का कवर पेज तिरंगे के रंग में रंग लिया है, वो भी सिर्फ नाम मात्र के लिए। वहीं बार बार मोदी को घेरने वाली बंगाल की सीएम ममता दीदी जब से पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात करके गई हैं, तब से वो भी अब नरम हो गई हैं और देशभक्ति की भावना को जगा रही हैं। और सभी नेताओं को पछाड़ते हुए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की प्रोफाइल पर तिरंगे के रंग बिरंगे झंडे और डीपी पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देती हुई डीपी नजर आ रही है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीर भी डीपी में नजर आ रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने आजादी की 75वीं सालगिरह पर केंद्र से इतर अलग कार्यक्रम घोषित कर उसे मनाने का फैसला किया है। खैर, इन नेताओं को राजनीति छोड़ करके देश की आजादी के जश्न को मनाना चाहिए। शायद हो सकता है कुछ दिन बाद इनकी अकल ठिकाने आ जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले देश है, बाद में पार्टी की राजनीति।
क्योंकि देश में जो हो रहा है उसके लिए हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी की भूमिका बनती है। आप भी देश की आजादी को सेलिब्रेट करिए और अगर आपने अभी तक डीपी नहीं लगाई है तो लगा लीजिए और आजादी को यादगार बनाइए।